मेरे सभी विद्यार्थियों को राम राम। सभी विद्यार्थी नंबर सिस्टम के नेक्स्ट सेशन की ओर चलते हैं और आज हम लोग कल जहां मैंने खत्म किया था उसके आगे क्लास कंप्लीट करते हैं। नंबर सिस्टम की सीरीज, पूरी सीरीज देखना बहुत जरूरी है। वो सीरीज को कंप्लीट करना, उसका क्लास लेना, क्लास को कंप्लीट रूप से कंप्लीटेड करना आपके लिए बहुत जरूरी है। तो सभी विद्यार्थी आगे क्लास में बढ़ते हैं और हम कल का सेशन 46 क्वेश्चन का कंप्लीट किया था। आज हम लोग करेंगे 47 नंबर का। इकाई अंक क्या होगा? फाइंड द यूनिट डिजिट। इकाई अंक को अंग्रेजी में क्या कहेंगे? फाइंड द यूनिट डिजिट। क्या होगा? यूनिट डिजिट बोलते हैं इकाई अंक। तो बेटा यहां पर इकाई अंक कितना है? 7। तो मैं यहां पर 7 ले लूंगा। पावर कितनी है? 153, 153। तो जितनी पावर होती है उसमें कितने का डिवाइड देंगे? 4। 4 3 12, 4 8 32। बेटा शेष कितना बचा? 1। इसे लिखेंगे 7 की पावर 1। यहां इकाई अंक कितना है? 1। पावर कितनी है? 72। 4 1 4, 4 8 32। रिमाइंडर बेटा कितना बचा? 0। क्या लिखेंगे? 1 की पावर 0। तो 7 की पावर 1 और 1 की पावर 0 1 ही होगा। जब किसी पर भी पावर 0 लगे उसका मल्टीप्लाई बेटा 4 बार करना है। रहेगा 1 का कितनी बार में मल्टीप्लाई करो? रहेगा 1। 7 into 1 फाइनल आंसर बेटा क्या होगा? 7। तो इस सवाल का आंसर आएगा 7। तो देखिए इकाई अंक 7, 7 की पावर 1। इकाई अंक 1, 7 की पावर 1 से पावर 153 लिखिए। तो 153 में बेटा 4 का डिवाइड लगाएंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा? 1। जो शेष बचता है उसकी पावर बन जाता है। इकाई अंक 1 लिखा है, 72 में भाग देंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा? 0। 1 की पावर 0, 1 7 गुणा 1 कितना आंसर आ जाएगा? 7। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 7 की पावर 95 माइनस 3 की पावर 58 में इकाई अंक क्या होगा? 7 की पावर 95 माइनस 3 की पावर 58 में इकाई अंक ज्ञात करो। तो 7 तो है ही, 95 में बेटा 4 का डिवाइड दे दो। 4 दूनी 8, 4 3 12, रिमाइंडर कितना बच रहा है? 3। तो 7 की पावर 3। ऐसे ही 58 में 4 का भाग दे दो। 4 1 4, 4 4 16, रिमाइंडर कितना बच रहा है? 3 की पावर 2। 7 का क्यूब कितना होगा? 7 into 7, 343। 3 into 3 9। 343 में से बेटा 9 माइनस करेगी। 13 में से 9 गया 4। यहां पे लास्ट में कितना आ रहा है? यहां कितना बचेगा? 3। 334। तो 334 का इकाई अंक लास्ट में कितना बचा? तो इसका आंसर कितना आ जाएगा बेटा? 4। इकाई अंक 4। जी, जो भी पावर है उसका डिवाइड 4 का दो। जो रिमेनिंग बचे वो पावर बनाइए, जो रिमेनिंग बचे उसे पावर बनाइए। 7 का पावर बेटा 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 343 होगा और 3 का पावर 2 है तो 3 का मल्टीप्लाई 2 बार करेंगे 3 का इसका 9 होगा। 343 में से 9 माइनस करेंगे बेटा तो कितना होगा? 334, 334 होगा। थैंक यू बेटा, आपको समझ में आ रहा होगा और आप अच्छे से मेहनत कर रहे होंगे। मेरा प्रयास नंबर सिस्टम में सिंगल नंबर नहीं है। देखो मैं आपको वो क्वेश्चन पढ़ाऊंगा जो एग्जाम में आए, वो नहीं पढ़ाऊंगा जो शॉर्ट्स पे अच्छे लगे, रील्स पे अच्छे लगे, लेकिन एग्जाम के मतलब के नाम। बहुत अच्छा लगता है तो आपको एग्जाम के मतलब के क्वेश्चन पढ़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, 17 की पावर 1999 प्लस 11 की पावर 1999 माइनस 7 की पावर 1999 का इकाई अंक ज्ञात है। तो बेटा इकाई अंक कितना है? यहाँ पे 7 ले लिया मैं। पावर कितना लगाया? 1999। 1999 में 4 का डिवाइड, 4 4 16, 3 बचा, 4 में 36,
3 बचा, 4 में 36, फिर बेटा 3 बचा, तो इसे लिखेंगे 7 की पावर 3। यहाँ इकाई कितना 1 की पावर 3, यहाँ कितना है 7 इसकी पावर। 1999 में जितने भी बार 4 का डिवाइड देंगे रिमेनिंग कितना बचेगा 3। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है 7 की पावर 3 प्लस की 7 की पावर 3 माइनस कट गई 1 की पावर 3। आंसर फाइनल क्या आएगा इसका बेटा ए। तो इसका फाइनल आंसर ए ऑप्शन होगा और आंसर है। आज हम लोग 60 तक क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे, तो आप लोग बिल्कुल हमारे साथ स्पीड से लगे रहें, क्वेश्चन को हल करते रहें, और अगर आपको हल नहीं आ रहा है तो वीडियो थोड़ा स्किप करें, सॉल्यूशन देखें, अगला क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन 3694 3694 की पावर 1793 गुणा 615 की पावर 317 गुणा 841 की पावर 451। तो इसका इकाई है कितना है 4। 1793 में बेटा 4 का डिवाइड है, 4 चौका 16, 4 चौका 16, 4 32। तो बेटा आपने देखा रिमेनिंग कितना बचा 5। अब मैं तुम्हें क्या करूंगा डायरेक्ट भाग देना सिखाऊं। 4 7 28, यहां बचेगा कितना 3, 37 हुआ, 4 में 36 कितना बचा 1, 5 की पावर 1। यहां पे का ये कितना है 1, 4 1 4, 4 दूनी 8, 1 बचा 11 हो जाएगा, 4 दूनी 8, तो रिमेनिंग कितना बचेगा 3। तो इसे लिखेंगे 1 की पावर 3। 4 गुणा 5 गुणा 1, 4 बचा 20 1 20। आपका लास्ट डिजिट क्या आ रहा है बेटा 0, तो यूनिट डिजिट क्या आएगा इसका इकाई है 0, इकाई है बेटा आएगा इसका 0। ये फाइनली आंसर हो जाएगा। तो सभी विद्यार्थियों को समझ में आया होगा, एक बार नोट कर लें। इकाई है 4, 1793 में 4 का भाग दिया, रिमेनिंग कितना बचा 1, 4 की पावर 1। इकाई है 5, 317 में 4 का भाग देंगे तो शेषफल 1 बचेगा, इकाई है 1। 491 में 4 का भाग देंगे, इकाई है 3 बचेगा, तो 4 1 5, 1 की पावर 3 1 20 आ जाएगा आपका 0। अब बात करते हैं अगला टाइप शेषफल करने, रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम में क्या होता है 28 गुणा 32 गुणा 40 गुणा 62 बटे 5। तो इसका शेषफल क्या पूछ रहा है बराबर क्वेश्चन। तो मतलब सबका मल्टीप्लाई करके 5 का डिवाइड देना है, तो हम लोग एक गलत रूप पे चले जाएंगे। सबका मल्टीप्लाई करके 5, इसको शॉर्टकट करें एक लाइन, इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या है वो समझते हैं। 5 का भाग 28 में देंगे, 5 25, शेष कितना बचेगा 3, 5 25 शेष बचा 3। 5 का भाग 32 में दे दो, 5 6 30, शेष कितना बचा 2, शेष 2 बचा। 5 में 45, शेष कितना बचा 1। 5 का 62 में भाग देंगे, 5 1 5, 5 10, 2 बचे। अब जो लोग बिल्कुल ही वीक हैं उनको मैं बता रहा हूं कि कैसे 3 बचा। 25, 28 में से 25 गया 3, मैंने डायरेक्ट ही बचा दिया। 50 25, शेष कितना बचा 3। 5 6 30, शेष कितना बचा 2। 5 9 45, शेष कितना बचा 1। 5 का भाग 62 में दिया, शेष कितना बचा 2। अब 3 दूनी 6, 6 1 6, 6 दूनी 12। क्या 12 5 से बड़ा है? बिल्कुल बड़ा है, तो 5 का भाग फिर 12 में देंगे, 5 दूनी 10, शेष कितना बचा 2। तो शेषफल कितना आएगा बेटा 2 आंसर। ये इसका फाइनल आंसर होगा 2। कुछ बच्चे क्या करेंगे, इसका पूरे का मल्टीप्लाई करेंगे, इतना बड़ा नंबर आ जाएगा, फिर 5 का डिवाइड देंगे, आंसर उससे भी आएगा। डिपेंड नहीं करता है कैलकुलेशन कितना हो रहा है। हमें हर क्वेश्चन टाइमिंग के अंदर 1 मिनट के अंदर लेके आना है, तो सिलेक्शन हो रहा है। अगर 1 मिनट के अंदर नहीं लेके आ पा रहे तो सिलेक्शन के चांस कम ही रहते हैं। आंसर सबके निकलते हैं, बस मतलब ये बात है कम समय में और टाइम ऑफ वैल्यू में कितने लोगों के आंसर निकल पा रहे हैं। तो इसका बेटा आंसर हो गया 2। एक अगला सवाल देखते हैं 1513। ध्यान रखना शेष को 2 तरीके से होता है। इस सवाल को कराने से पहले कुछ चीजों को बताता हूं। 7 का भाग 15 में 7 दूनी 14,
बेटा शेष कितना बचेगा? 7 का भाग बेटा मैं 13 में दूं तो 7 एकन 7, 7 दूनी 14, 2 बार दे रहा हूं। वैसे जाता नहीं है लेकिन आप ध्यान रखें 7 दूनी 14। यहाँ पे कितना बचेगा? तो रिमाइंडर दो प्रकार से बच सकते, +1 बच सकता है और एक -1 भी निकल सकता है। अगर आप कोई पहाड़ा पढ़ रहे हैं और एक्स्ट्रा चले गए तो फिर वैल्यू का जो रिमाइंडर बचेगा वो माइनस का बचेगा। आप उस नंबर से कम जा रहे हैं तो रिमाइंडर प्लस में बचेगा। तो आप ध्यान रखना रिमाइंडर दो तरीके से बच सकता है, +1 भी बच सकता है और -1 भी बच सकता है। अब मैं सवाल की बात करूं, 7 दूनी 14, एक बचा 7 दूनी 14, तो रिमाइंडर तो 3 ही बचेगा। 7 दूनी 14, यहां से रिमाइंडर कितना बचेगा? 0। जब 7 का भाग 14 में देंगे रिमाइंडर मतलब शेष पर, तो बेटा 0 ही तो बचेगा। और सबसे बड़ी बात क्या है? बड़ी बात, रिमाइंडर 0 बच जाए तो आगे गुणा भाग देने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि किसी भी नंबर का 0 से मल्टीप्लाई करो तो उसका आंसर कितना बनेगा बेटा? उसका आंसर 0 ही बनेगा। इतना शानदार आंसर दे दिया, एक किया दूसरा सॉल्व किया, वहां 0 मिल गया, पूरा आंसर 0 हो गया। ये हो गया सेकंड लॉ में आंसर। अब हम एक पागल की तरह लगे हुए इसका इससे मल्टीप्लाई, इससे मल्टीप्लाई, इसका इससे मल्टीप्लाई, फिर लास्ट में 7 से भाग देंगे। इतने समय में 2 से 3 मिनट लगते हैं। देखो रेस वही जीतता है जो स्मार्ट होता है और लगातार लगा रहता है। स्मार्ट का अर्थ होता है कि उसको पढ़ने का तरीका और सलीका मालूम, और पढ़ने का तरीका जिस विद्यार्थी को आता है वो लॉजिक से आता है। अगर आप पवन सर मैथ्स क्लासेस को ज्वाइन कर रहे हैं और इन वीडियो को एनालिसिस कर रहे हैं, उसके बाद आप प्रैक्टिस सेट पे बैठ रहे हैं, तो आपको पता चल जाएगा मेरे वीडियो देखने का महत्व कितना। What is the important topic on this subject? ये महत्वपूर्ण बातचीत सर कर क्या है? सबसे महत्वपूर्ण बातचीत है एक बार पूरी सीरीज देखें 110 क्वेश्चन, और 110 क्वेश्चनों की सीरीज देखने के बाद अगर आपको लगे नंबर सिस्टम का क्वेश्चन मिस हो रहा है तो आप व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, यूट्यूब चैनल के कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। जो क्वेश्चन आप पे ना बने यूट्यूब पे डालिए, हर क्वेश्चन का जवाब नहीं। बस आपको मेरे साथ जुड़ा रहना है और मेरी मेहनत जो आज की डेट में कुछ अलग तरीके से पढ़ाने का प्लान कर रहा हूं। मेरे पढ़ाने का दो ही उद्देश्य है, बेसिक प्लस ट्रिक। मतलब पहले आपको बेसिक आना चाहिए उसका, उसके बाद उसकी ट्रिक आना चाहिए। आजकल बच्चे एक ही प्लेटफॉर्म पे चल रहे हैं, ट्रिक ट्रिक ट्रिक। अच्छी बात है कि ट्रिक, बहुत सारे सवाल एग्जामिनर क्या होता है 60% क्वेश्चन बेसिक से उठाता है, 40% क्वेश्चन ट्रिक से उठाता है। किसी एग्जाम में 40% बेसिक से ले लेता है तो 60% ट्रिक से ले लेता है। तो आपको दोनों का नॉलेज होना बहुत जरूरी है, इस वजह से आप पेपर टिका। अगर जिसने एग्जाम निकाले उसको सबसे बड़ा नॉलेज होता है बेसिक क्वेश्चनों, ट्रिक तो वो खुद बना लेता है मेहनत करके। तो सबसे बड़ी बात हुई आपका ये, 0 मिल गया तो आगे गुणा करने की जरूरत। ध्यान रखना मल्टीप्लाई में एक भी पद का 0 हो जाए तो पूरा आंसर भी 0 हो जाता है। 0 किसी भी नंबर को 0 बना देता है। दोस्त 0 होगा तो 0 बनाएगा, दोस्त 0 होगा तो 0 बनाएगा। सबसे बड़ी बात। आगे क्वेश्चन नंबर 57 वो क्वेश्चन नंबर 53 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 बारे में बात करेंगे कि 17 एकम 17 17 × 51 शेष कितना बचा? 2 बचे। 17 एकम 17 17 × 51 शेष कितना बचा बेटा? 17 एकम 17 17 × 51, इसका -2 बचे। मैं एक्स्ट्रा बार पढ़ रहा हूं, 17 एकम 17 17 × 51, 17 दूनी 34, 17 × 51 है तो 49। हम पहुंच गए 51 तक, तो हम एक्स्ट्रा 2 कदम चले गए तो -2। 17 × 5 = 85, -2। तो 17 × 4 = 68, बहुत दूरी पे रह जाएगा। कहां 83, कहां 68, बहुत दूरी पर रह जाएगा। हमें उसके बिल्कुल पास पहुंचना है। तो पास पहुंचने के लिए बेटा क्या करेंगे? 17 × 5 = 85, तो मुझे पता मैं 2 कदम और एक्स्ट्रा चला गया, माइनस का हुआ। 17 एकम 17, रिमाइंडर कितना बचेगा? शेष 1। तो
तो मुझे दिख रहा है 2 2 2 1, आपस में मल्टीप्लाई करो, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 एकम 8। अब ध्यान रखना माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो आंसर आएगा प्लस के 8। फाइनल आंसर डी। ये इसके शॉर्टकट है। इन शॉर्टकट के दम पर मात्र 1 मिनट के अंदर 10 से 15 सेकंड में आंसर दे सकते हैं। और ये आपको कटआउट आना बहुत जरूरी है। अगर अभी तक नहीं सीख पाए तो आप जरूर सीखें, क्योंकि हमें उन शिक्षकों पर भी गर्व है जो आपके लिए मेहनत कर रहे हैं जी जान से। हर एक शिक्षक विद्यार्थी को बढ़ाने के लिए अपनी तरफ से पूरा जी जान लगा, तो विद्यार्थी का भी परम कर्तव्य होता है जो शिक्षक आपके लिए मटेरियल लेके आ रहे हैं उन सबका अनुसरण करें, एनालिसिस करें, पढ़ें और मेहनत करें। सबसे बड़ी बात है एनालिसिस करना, मेहनत करना। और प्रैक्टिस सेट देने गए तो उसमें अपना पेपर में क्वेश्चन जो भी आए वो बनना। तो 17 एकम 17 17 3 क्या 2 बचा, 17 एकम 17 17 3 क्या एक्स्ट्रा पढ़ दिया -2 बचा, 17 बचा 85 एक्स्ट्रा पढ़ दिया -2 बचा, यहाँ एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं है, 17 एकम 17 1 बचा। मतलब उस नंबर के पास ही रहना है, ठीक है। तो इसका आंसर हो गया 8। तो वैसे बहुत थोड़ा टफ हो जाएगा। 17 का 17 17 क्या 2 बचा, 17 का 17 17 34 17 अब 34 है तो 49 में से 34 घटाएं, दो ही बार पढ़ पाएंगे, ज्यादा पढ़ेंगे तो एक्स्ट्रा निकल जाएगा। 9 में से 4 गया 5 और 4 में से 3 गया 1, तो यहाँ 15 लिखना पड़ेगा। 17 चौको 68, अब 83 में से 68 घटाओगे, 13 में से 8 गया 5, 7 में से 6 गया 1, तो यहाँ भी 15 बचेगा। अब 17 एकम 17 यहाँ 1 बचेगा। 15 दूनी 30, 30 गुणा 15 450, 450 गुणा 1 450, तो 450 आएगा। 450 का गुणा फिर 450 में 17 का भाग देंगे, 17 दूनी 34, 5 4 4 में से 3 गया 1, 17 छंगा 102, कोई 70 119 हो जाएंगे, तो माइनस करके फाइनल आंसर फिर कितना आ जाएगा। तो एक रास्ता जे है, एक रास्ता प्लस माइनस कर। आंसर दोनों कंडीशन में बेटा कितना आना। आपको अगर मुझसे कुछ अच्छा और बेहतरीन सीखने को मिल रहा है तो बस हमें आप लोगों का एक रूप ऐसा चाहिए जिससे आपको लगे, मुझे भी लगे कि विद्यार्थी वास्तव में मेहनत है। कल आके अगर आप मुझसे मिलना भी चाहें तो मुझे गर्व हो कि मैंने जिस विद्यार्थी को घर बैठे एक झोपड़ी में पढ़ रहा था, एक ग्रामीण इलाके में रह रहा और वहां जाकर मैंने उसको वो सुविधाएं पैदा की और वो बच्चा सिलेक्ट हो गया, मेरे जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य की बात। जन्म लिया है तो किसी का घर बनाने के लिए, मिटाने वाले बहुत हैं दुनिया, जिसको बना दिया ना वो जीवन सफल करके, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। मेरा एक ही लक्ष्य। अगला क्वेश्चन बेटा बात करेंगे 54। 38 की पावर 36 डिवाइड बाय 37 तो शेषफल क्या होगा। 38 की पावर 36 डिवाइड बाय 37 तो शेषफल क्या होगा। सुनिए 38 की पावर 36 तो 37 का भाग बेटा 38 लगेगा। 37 एकड़ 37 शेष कितना बचा बेटा 1। दुनिया में एक ही ऐसा नंबर है इसके रूप पर इसको कितनी भी गालियां दो इसको कोई दिक्कत नहीं है, इसीलिए संख्याओं में सबसे पूजनीय नंबर हो गया है। कैसे? क्योंकि इसके ऊपर कितनी भी पावर चढ़ा दो आंसर 1 की पावर 36 कितना बनेगा बेटा 1 की पावर 72 कितना बनेगा 1 की पावर 1 लाख बनेगा कितना 1। इसका अर्थ हुआ अगर कोई नंबर का रिमाइंडर 1 बच रहा है तो आंसर लाने में सेकंड ही लगेंगे। वो सेकंड कैसे लगेंगे? 37 का भाग 38 कर दिया, शेष बचा 1 और 1 के ऊपर पावर 36 लगा है तो 1 की पावर 36 कितना होगा। अगर बाई चांस 2 होता ना और 2 की पावर 36 होती तो 2 का मल्टीप्लाई 36 बार करना पड़ता और इतना मल्टीप्लाई करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं
हमें हर नंबर को या तो +1 बनाना है या -1 का। तो आपको दिख गया ना, 37 का भाग 38 में देंगे, 1 बचेगा, 1 की पावर 36 कितना आएगा? उम्मीद है आप लोगों को अच्छा समझ में आया होगा। नहीं बताओ कहां बनी की तरह करेंगे बेटा? 38 38 38 36 बार लिखना पड़ेगा और इसको मल्टीप्लाई कैलकुलेटर भी नहीं बता पाएगा, मोबाइल भी नहीं बता। और हम ऐसा भी नहीं कह सकते कैलकुलेटर नहीं आने सवाल पूछने लायक नहीं बोले। अगली बात, 37 की पावर 113, 37 की पावर 113 डिवाइड बाई 9 तो शेषफल क्या होगा? 37 की पावर 113 है तो 37 की पावर 113, तो 37 में बेटा 37 की पावर 113 डिवाइड बाई, तो 9 का भाग बेटा 37 में देना है, 9 चौक 36, शेष कितना बचा? 1। 9 का भाग 37 में देंगे तो 9 चौक 36, शेष कितना बचा? 1। और 1 की पावर 113, और 1 की पावर 113 फाइनल आंसर कितना होगा? मैंने कहा 1 के ऊपर कितना भी पावर लगा दो आंसर कितना निकलेगा। तो आपको कुछ नहीं करना था, 9 चौक 36 डायरेक्ट भाग देना था, शेष बचता था 1, और 1 की पावर 113 आंसर कितना आएगा? 1। आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट, 35 की पावर 133 डिवाइड बाई 9 तो शेषफल क्या होगा? 35 की पावर 133 डिवाइड बाई 9 तो शेषफल क्या होगा? देखो बेटा, 35 में 9 का भाग देंगे तो दो तरीके से भाग जाएगा। 9 दिया 27, 35 में से 27 गया, 9 चौक 36, यहाँ पे बेटा शेष बचा -1, यहाँ पे रिमाइंडर बच रहा 8, यहाँ पे बच रहा है -1। अगर 8 के ऊपर पावर 133 लगाएंगे तो 8 का मल्टीप्लाई, 8 को 133 बार गुणा करेंगे तो नंबर तो चेंज होगा, स्वाभाविक बात है। तो मैं फिर इसको कौन सा नंबर लूंगा? -1। तो ये वाला तरीका हम बिल्कुल रॉन्ग मानेंगे, इस तरीके से हल नहीं करेंगे। तो फिर बेटा किस तरीके से हल करेंगे? देखिए, -1 की पावर कितना होगा? 133, और -1 की पावर 133, 133 कौन सा नंबर? ये सम संख्या है या विषम संख्या? आपको पहले ही कंफर्म कर, तो मुझे पता चला ये सम है ही। सम को इंग्लिश में कौन सा नंबर बोलते हैं? इवन नंबर। विषम को कौन सा नंबर बोलते हैं बेटा? ऑड नंबर। तो ये सम नहीं है, ये क्या है? विषम। वो विषम संख्याएं कौन सी होती हैं? वे संख्याएं जो स्वयं से वे संख्याएं जो 2 से विभाजित नहीं होती हैं वो क्या कहलाती है? विषम। और जो 2 से विभाजित होती है वे क्या कहलाती है? सम। तो 133 क्या है बेटा? 133 विषम। तो इसको हटा दीजिए फिर सम को, और -1 की पावर 133 हो तो -1 है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, -1 की पावर 132 होता तो प्लस का 1 आता। अगर कोई सम संख्या पावर चढ़ी हो तो माइनस की घात प्लस में बन जाएगी, लेकिन अगर उसी के ऊपर माइनस की संख्या चढ़ी हो तो पावर माइनस की ही रहेगी, वो संख्या माइनस की ही रहेगी। कैसे? -2 को हम 3 बार गुणा करते हैं तो 2 दूनी 4 दूनी 8 तो बनता है, लेकिन माइनस माइनस प्लस हुआ फिर जाके वो माइनस हो जाता। लेकिन अगर इसी को मैं 4 बार लिख दूं, कितने बार लिख दूं बेटा? 4 बार लिख दूं, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, तो माइनस माइनस प्लस बना, माइनस माइनस प्लस माइनस बना, फिर माइनस जाके आगे प्लस बना। मतलब 1 2 3 4 क्या है? सम संख्या, और 3 क्या है? 3 बार लिखा गया तो विषम। कोई नंबर विषम बार होगा तो माइनस का ही रहेगा, और सम बार होगा तो प्लस का हो जाएगा। बस इस बात पे आपको गौर करना है। यहाँ पे पावर 132 लगी है, वो माइनस नहीं सम संख्या है तो प्लस का बनेगा, और यहाँ 133 लगी है तो
माइनस का बनेगा, लेकिन आपको कहीं ऑप्शन माइनस में दिख रहा है, जल्दबाजी नहीं कर रहा है कि आंसर -1 हो गया। तो हम क्या करेंगे, जो 9 है ना उसमें से -1 घटा बेटा आंसर कितना आएगा। अगर कोई वैल्यू माइनस में निकले तो जिससे भाग दे रहे हैं उसमें से घटा देंगे, ये फाइनल आंसर आ जाएगा 9 - 1। हमारे हिसाब से आपको समझ में आया होगा और एक नया तरीका समझ में आया होगा कि -1 पे घात अगर माइनस को सम लगी है तो वैल्यू प्लस की निकलेगी, और -1 पे घात विषम लगी है तो वैल्यू माइनस की निकलेगी। ओ सॉरी, विषम लगी है तो माइनस की, सम लगी है तो प्लस। अब देखिए अगला क्वेश्चन, 102 की पावर 999 डिवाइड बाय 103। तो 103 का भाग 102 में देंगे तो 103 1 103 कितना बनेगा बेटा, माइनस का 1 बनेगा, माइनस का 1 बनेगा, माइनस का 1 बना, और माइनस का 1 बना तो -1 की पावर कितनी लगी है, 999, और -1 की पावर 999 समय की विषम, आप लोगों को कंफर्म है ये विषम संख्या, क्योंकि ये 2 से नहीं कट रही है, तो विषम संख्या का वैल्यू क्या बनेगी, माइनस का 1 बनेगी। अगर कहीं ये उल्टा 998 तो इसका आंसर बनता +1, और इसमें जोड़ते नहीं, डायरेक्ट यही आंसर होगा। ये -1 है क्योंकि विषम संख्या है, तो बेटा 103 में से 1 घटा देंगे तो कितना बनेगा, 102। तो इसका फाइनल आंसर आएगा बी वाला 102। आप लोगों को ये क्लियर और अच्छे से समझ में आ रहा हो। अगला क्वेश्चन बेटा, 997 की पावर 102 डिवाइड बाय 996, तो शेषफल क्या होगा। स्टार्ट करें। स्टार्ट। 997 की पावर 102 डिवाइड बाय 996, तो शेषफल क्या होगा। तो 996 का भाग 997 में देंगे, इतना शेष बच रहा बेटा 1, और 1 की पावर 102। ध्यान रखना सम संख्या है और वैसे भी नंबर प्लस का ही है, तो आंसर डायरेक्ट बना। इसका आंसर क्या आएगा बेटा, डायरेक्ट देख के बता सकते हो 1 की पावर 102 आंसर आएगा 1। नेक्स्ट, 2 की पावर 33 डिवाइड बाय 9, तो शेषफल क्या है। क्वेश्चन ठीक, इसको ध्यान देने की जरूरत है। मैंने कहा थोड़ा आप आगे बढ़ते जाएंगे, आपका लेवल और बढ़ता जाए। अभी आपको लगा मैं बहुत अच्छा कर रहा हूं, बहुत सरल हो गया, आंसर आ गया, तुरंत ही मैंने 59 में थोड़ा ऐड कर दिया कुछ। तो अगर शुरुआत में ऐड करते तो आपको टफ लगेगा, धीरे धीरे आपको सिखाएंगे तो वो सरल लगेगा। तो 2 की पावर 33 डिवाइड बाय 9। अब ध्यान रखना हमें 1 ढूंढना, चाहे वो प्लस का 1 बचे या वो माइनस का 1 बचे, प्लस का 1 बचे या माइनस का 1 बचे। तो 9 में से -1 करेंगे तो 8 बचेगा, 9 में +1 करेंगे तो 10 होगा। तो हमें अगर 9 से भाग देना है तो इस संख्या को, इस वाली संख्या को या तो 8 बनाना है, या तो 8 बनाना है, या तो 10 बनाना है, या तो 10 बनाना है, या तो बेटा 8 बनाना है या तो 10 बनाना है। अब इसे 8 10 कैसे बनाएंगे, 2 के पास पावर कितनी है, 2 के पास पावर 33, तो 2 से मैंने कहा आप हमें अपनी 3 पावर दे दो, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो कितना बन जाएगा, 8 बन जाएगा। अगर एक और पावर ले लेते हैं तो 8 दूनी 16 हो जाएगा, जो हम ज्यादा निकल जाएंगे, तो हम 9 के रेंज में ही रहेंगे। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो 2 की पावर कितना आया बेटा 3, 2 की पावर कितना आया 3 मैंने ले लिया। अब 3 क्या करेगा, 33 में भाग देगा,
तो 3 एकम 3, 3 एकम 3, डिवाइड बाई बेटा कितना आएगा 9, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 2 की पावर 3 और घात कितनी हो जाएगी 11, 2 की पावर 3 कितना होगा 8, और 8 की पावर 11 डिवाइड बाई 9, 2 की पावर 3 खोलेंगे, 8 की पावर 11 डिवाइड करेंगे। इतना काम करना मुझे इसलिए मजबूरी पड़ा, 9 का भाग जब 8 में देंगे तो -1 शेष बचेगा, और -1 की पावर बेटा 11 होगी, और -1 की पावर 11 क्या बनेगी, माइनस का 1 बनेगी, माइनस का 1 बनेगी, माइनस का 1 बनेगी, -1 की पावर 11 -1 बनेगी, तो 9 में से -1 घटा देंगे, तो आंसर बेटा कितना आएगा, ऑप्शन है नोट करें फिर दोबारा बात, क्योंकि अच्छा क्वेश्चन है। देखिए 2 की पावर 33 डिवाइड करें, तो मेरे पास 2 की पावर 33 से डिवाइड है, 9 से 1 कम करेंगे 8, 9 में 1 जोड़ेंगे 10, क्यों जोड़ेंगे, क्योंकि 9 के पास -1 ढूंढना है, 9 के पास है प्लस, या तो j मिले या j मिले, इन दोनों में से कोई एक मिले, तो हमें क्या करना पड़ेगा, 2 का फॉर्मेट चेंज करना पड़ेगा, तो 2 को 8 बनाने के लिए 2 गुणा 2 गुणा 2 का गुणा कितना बार कर देंगे 3, क्योंकि 2 से कभी आपस में मल्टीप्लाई करके 10 नहीं बनता, तो ये तो बनेगा नहीं, तो 8 तो बन जाएगा, 2 की पावर 3 लिख दिया, उसके पास पावर 33 थी, तो उसके बाहर कितनी चली जाएगी, 3 एकम 3 11 हो गई, 2 की पावर 3 कितना हुआ 8, 8 की पावर 11 डिवाइड बाई 9, 9 का भाग बेटा 8 का लेंगे -1, और -1 की पावर 11 कितना बनेगा -1, तो 9 में से बेटा क्या कर देंगे हम -1 घटा देंगे, आंसर आएगा, क्योंकि आंसर कभी माइनस में रिमाइंडर नहीं आता, रिमाइंडर हमेशा प्लस में ही आता है, तो जिससे भाग दे रहे हैं ना उसमें से माइनस कर। अगला 60 नंबर 4 की पावर 86 और डिवाइड बाई 17, तो शेषफल क्या होगा, तो हम क्या करेंगे, 17 के पास -1 करेंगे तो 16 मिलेगा, और +1 करेंगे तो 18 मिलेगा। अब 4 किस रूप में चेंज हो रहा है, 16 में जा रहा है कि 18 में, तो 4 गुणा 4 कर देंगे तो 16 बन जाएगा कि नहीं बनेगा, ये वाला तो फॉर्मेट बनेगा, तो इसको क्या लिखेंगे 4 की पावर 2, और ऊपर भाग देंगे 2 चौक 8 होती है 6, तो बेटा हो जाएगा 4 का स्क्वायर कितना बनेगा 16, और 16 की पावर कितनी होगी 43, और डिवाइड बाई 17, 17 का भाग 16 में देखें कितना बनेगा -1, और -1 की पावर 43 कितना बनेगा -1, और -1 आंसर होता नहीं है, तो 17 में से -1 घटा देंगे, आंसर फाइनली कितना आ जाएगा 100। ठीक है, और आपको तुक्के वगैरह लगाने हो तो उससे -1 कर देना, जिससे भाग ले रहे हैं उससे -1 कर देना, तुक्का ना कि कोई करेक्ट आंसर, लेकिन लग जाता है कभी कभी टाइम कम है, तो 17 से सिंपल क्या होगा, 17 में से घटा दो आंसर होगा, लेकिन कभी कभार लग जाता है, कोई 100% एक्यूरेसी नहीं है, आप इस पैटर्न को सीखेंगे तो बहुत जरूरी है। तो ये वाला क्वेश्चन आपका HWP है घर के लिए 61 HWP, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में आप लिखेंगे, इसका आंसर बेटा कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, कौन कौन विद्यार्थी को मैंने आज की क्लास दी और कितने लोगों ने इसका आंसर दे दिया। 61 क्वेश्चन और 62 दोनों के आंसर चाहिए, ये 62 क्वेश्चन है, एक बार इसको देख लें, 61 और 62 दोनों के आंसर कमेंट बॉक्स में आप देंगे। आपसे उम्मीद है जो मैंने आज पढ़ाया है तो HWP पर डे में आपको एक या दो क्वेश्चन छोड़ के जाया करूंगा, फिर आप उसको कमेंट बॉक्स में आंसर दिया करेंगे, और आपको उसकी पूरी PDF चाहिए वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, और जो विद्यार्थी इंस्टीट्यूट आते हैं और लगातार पढ़ रहे हैं
व्हाट्सएप ग्रुप पे ले सकते हैं। और भी विद्यार्थी अगर व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ना चाहते हैं, उनका अलग से ग्रुप है कोचिंग इंस्टीट्यूट का, उसमें जुड़ के बीएफ ले सकते हैं। पीडीएफ आपकी बाइलिंगुअल होगी, हिंदी भाषा में भी और अंग्रेजी भाषा में। फिर आप जिस भाषा में आपको समझ में आए वो कर सकते हैं। भाषा मेरी समझाने की इतनी सिंपल है कि आप बिल्कुल मैथ के 0/सन्नाटे हो, आप फेल्यूअर हो, आप कभी पास नहीं हुए हो गणित में, तो एक बार वीडियो देखें, आपका डर गणित से हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। शायद फील हो जाएगा कि सर पहले मिल जाते 9th और 10th में तो मैं मैथ भी सब्जेक्ट 11 12 में छोड़ दूंगा। डिपेंड करता है एज ए टीचिंग क्वालिटी के ऊपर। आपके सामने टीचर कितना अच्छा खड़ा हुआ है, आपका सब्जेक्ट उतना अच्छा खड़ा हो जाएगा। डिपेंड करता है गुरु कितना शानदार। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आप इसका आंसर देंगे और मैं आशा करता हूं अपना आंसर करेक्ट है और आप 100% सिलेक्शन की ओर जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।